टू स्प्रिंग है पी एंड क्यू, ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के पी एंड के क्यू। एक तो ये स्प्रिंग है, एक ये वाला स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के पी, और इसका कितना है के पी बाई 2। ठीक है, आर स्ट्रेस बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इस पे भी एफ का फोर्स लगा दिया, इस पे भी एफ का फोर्स लगा दिया। एनर्जी स्टोर बतानी किस में ज्यादा होगी। अब क्यू में एनर्जी स्टोर ई है, तो इसमें एनर्जी स्टोर बतानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। वैसे तो था हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं होता क्या, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। अब के इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ क्या लिख सकते हो बताइए इसको आप, हाफ इंटू एफ इंटू में डेल्टा एल। ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर का। अब सुनो, अब एक काम करो आप, इसमें फोर्स दोनों पे क्या लगाया है, सेम। ये जितना, ये अगर x गया ना तो ये 2x जाएगा। क्यों बताइए, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट आधा, इसलिए डबल लेंथ जाता है ये। आगे बात समझ में आपको। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी, जितनी इसमें इसका डबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, एफ तो सेम है दोनों में। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। एनर्जी स्टोर्ड बताइए इसमें जितनी है इसमें डबल हो जाएगी, तो इसमें जितनी है उसका आधा इसमें जाएगी, इसमें ई थी इसमें ई बाई 2 जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट है, आंसर यही है। पहले देखो क्या कह रहे हो, पहले ई आता था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हटा दें हम। पहले 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आते थे पहले, तो 5 आते तो इसका मतलब थोड़ा ना कि ये तो 5 वाला है, छोड़ो, ये पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आए इसमें से एक ऑप्शन हटा देंगे बस। वो आगे बात समझ में। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी के मन में, क्या बोलो। नहीं, इसमें डाउट है क्या। आजकल तुम्हारा ध्यान भटका भटका रह रहा है। देखो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है केपी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है केपी बाई 2। इस पे एफ का फोर्स लगा दिया, इस पे भी कितना फोर्स लगा दिया, एफ का फोर्स। अब मुझे तो एक बात बताओ, ये मान लो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ एक्स का, कितना हुआ एक्स का, तो यार इसमें बताना है कितना होगा। ये x1 मान लो, इसमें हुआ मान लो x2, तो एक काम करो, f इज इक्वल्स टू के पी x1, और इसमें करो f इज इक्वल्स टू के पी बाई 2 x2। x1 x2 में रिलेशन चाहिए यार, तो इसको इक्वेट कर दो आप, x1 इज इक्वल्स टू x2 बाई 2, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2x1 आएगी x2 की वैल्यू। ये वाली लेंथ जो आएगी ना यहाँ पे डिफॉर्म लेंथ, इसका क्या आएगी यहाँ पे, डबल आएगी ना। इसमें जितनी डिफॉर्मेशन है यार, ध्यान रखो, अगर फोर्स बराबर लगा दें, फोर्स तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ होने से डिफॉर्म लेंथ डबल हो जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 होने से डिफॉर्म लेंथ ट्रिपल हो जाती है। अरे स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा हो उसको खींचना उतना मुश्किल होगा, जिसका जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसको खींचना उतना आसान। अब उतना ही तो फोर्स लगा दिया आपने, और स्प्रिंग कांस्टेंट आधा कर दिया, तो लेंथ तो डबल होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 कर दो तो लेंथ 3 गुना हो जाएगी। समझ आ गया आपको, लेंथ समझ आ गई आपको। एक ये वाला फॉर्मूला समझ आता है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, एफ तो सेम रखा है, डेल्टा एल अलग अलग है दोनों में, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है।